चैनल बीसी फार्मासिस्ट बेबी। मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है बवासीर, जिसे हम पाइल्स और हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बवासीर है क्या, इसका क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है और आप कौन से घरेलू इलाज कर सकते हैं जिससे कि आपका बवासीर ठीक हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति के एनस यानी कि गुदा के अंदर और बाहर या फिर रेक्टम के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो एनस होता है उसके बाहरी या फिर अंदरूनी हिस्से में या फिर किसी भी जगह पे मस्से बन जाते हैं। मस्से कभी अंदर रहते हैं तो कभी बाहर आ जाते हैं। 60% लोग जो होते हैं उनमें कभी न कभी बवासीर की समस्या होती है और इसका अगर सही समय पर इलाज न कराया जाए तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बवासीर का अगर सही समय पर इलाज ना हो और बवासीर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ये बगंदर का रूप ले लेता है, जिसे इंग्लिश में फिस्टुला कहा जाता है। फिस्टुला में जो लैट्रिन करने की जगह होती है वहाँ पे छोटे छोटे 2-3 फोड़े बने हुए होते हैं। बाहर से देखने पे तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक लंबा सा कील के आकार का एक मवाज बनता रहता है और जिसे फिस्टुला की समस्या होती है उसे बैठने उठने में भी तकलीफ होती है। साथ साथ जब वो मवाज बाहर निकलता है तो जो व्यक्ति होता है उसे बहुत ही दर्द और जलन का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बवासीर हो या फिस्टुला, उसका सही समय पर इलाज करवाएं। बवासीर 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला है खूनी बवासीर और दूसरा है बादी बवासीर। तो खूनी बवासीर, अगर किसी व्यक्ति को खूनी बवासीर है तो उसे दर्द तो नहीं होता है, लेकिन जब वो लैट्रिन करता है तो लैट्रिन के साथ खून निकलता है या फिर टपकता है या फिर पिचकारी के रूप में बाहर निकलता है और जो एनस होता है उसमें मस्से बन जाते हैं। लैट्रिन करने के बाद मस्से अपने आप अंदर चले जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है तो मस्से हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाते हैं। तो अगर किसी को खूनी बवासीर की समस्या है तो उसका सही समय पे इलाज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आदि बवासीर में पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें हमेशा पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, गैस की समस्या बनी रहती है और इसमें जो मस्से होते हैं उससे ब्लीडिंग नहीं होती है, उससे खून नहीं निकलता है और इसमें जो मस्से होते हैं उसे बाहर आसानी से देखा जा सकता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो बाहर मस्से देखे जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली और जलन की समस्या होती है। शुरुआती दौर में ये मस्से तकलीफ़ नहीं देते हैं, लेकिन अनहेल्दी फूड जैसे कि अस्वस्थ खान पान और कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कि कब्ज़ की समस्या बनी रहती है, तो उसकी वजह से ये जो मस्से होते हैं ये फूल जाते हैं और इसमें खून जमा हो जाता है और इसमें सूजन आ जाती है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति होता है उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो सहन ही नहीं कर पाता है, वो छटपटाने लगता है। इसके साथ साथ अगर वो लैट्रिन कर भी ले तो उसके बाद भी दर्द बना रहता है और वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं, ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर बादी बवासीर का सही समय पर इलाज करवाया जाए तो ये ठीक भी हो जाता है। बवासीर के लक्षणों की बात करें तो इसमें जो एनस होता है उसके आसपास एक कठोर गांठ बना हुआ जैसा महसूस होना, जलन महसूस होना, ये इसका लक्षण है। लैट्रिन के साथ खून आना, लैट्रिन करने के बाद भी पेट साफ नहीं हुआ ऐसा महसूस होना, ये भी एक इसका लक्षण है। लैट्रिन के टाइम जलन के साथ साथ लाल चमकदार खून आना, लैट्रिन करते समय दर्द होना, एनस के आसपास खुजली, लालीपन, सूजन रहना, लैट्रिन के समय म्यूकस आना, ये सब भी इसके लक्षण हैं। बार बार लैट्रिन करने की इच्छा होना लेकिन लैट्रिन करते समय स्टूल ना आना, ये भी इसका लक्षण है। तो बवासीर का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बनना। कब्ज़ बनने की वजह से जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा ही कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। प्रेशर डालना पड़ता है और प्रेशर डालने की वजह से जो एनस होता है उसके अगल बगल का जो ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिनियाँ होती हैं उस पर असर पड़ता है और अगर उस पर असर पड़ता है, दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से वो फट जाती हैं
और जब वो फट के लटकती हैं तो उसे ही मस्सा कहा जाता है। और दूसरा कारण है जेनेटिक, यानी कि अनुवांशिक। अगर परिवार में पहले किसी को बवासीर की समस्या रही हो तो आपको भी बवासीर की समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा तला भुना और तेल मसाले वाला खाना खाने से भी बवासीर की समस्या होती है। लैट्रिन ठीक से न होना, और अगर आप खाने में ज़्यादा फाइबर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी बवासीर की समस्या होती है। किसी महिला की जब डिलीवरी होती है तो अगर उसके एनस के एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो भी उसे बवासीर होने का खतरा होता है। बहुत ज़्यादा आलसी बने रहना, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी न करना, या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीना या फिर नशा करना, इसकी वजह से भी बवासीर की समस्या होती है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी बवासीर की समस्या होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है या बहुत ज़्यादा समय तक बैठा रहता है तो उसे भी बवासीर होने का पूरा चांसेस होता है। बवासीर से अगर आप बचना चाहते हैं या अगर आपको बवासीर है तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि उससे आपको राहत मिले तो आप कुछ बातों का ध्यान दें, जैसे कि अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव लाए तो उससे भी आपकी बवासीर की समस्या कम हो जाएगी। जैसे कि डेली आप 7 से 8 गिलास पानी पिए, आप जो खाना खाते हैं उसमें हरी साग सब्जियां खाएं, और इसके साथ साथ आप फाइबर युक्त भोजन लें। ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। तो इसमें होता क्या है कि बवासीर में जितना आप हल्का भोजन करेंगे, जैसे कि हरी साग सब्जियां खाएंगे और कम तेल मसाला वाला खाना खाएंगे, ककड़ी, नारियल पानी, छाछ, ये सब पिएंगे तो पेट ठंडा होगा। केला खाएंगे, एप्पल खाएंगे, तो ये क्या होता है, इसमें फाइबर होता है। तो जब आप इसे खाएंगे तो ये क्या करता है कि इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। जिससे आप लैट्रिन करेंगे तो लैट्रिन अच्छे से हो जाएगा, आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको बवासीर में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, इससे भी बवासीर में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक ना बैठे या बहुत ज़्यादा खड़े ना रहें। बहुत ज़्यादा बैठने या खड़े रहने से भी बवासीर की समस्या होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बताऊंगी जिससे कि आपकी बवासीर की समस्या कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ख़त्म करता है और जो खुजली और जलन होती है उसे ये कम करता है। और ये इनर और आउटर दोनों पाइल्स में यूज़फुल होता है। तो एनस के बाहरी हिस्सों में जो मस्से होते हैं उस पर आप एलोवेरा जेल लगाएं, ये खुजली और जलन को कम करता है। 150 से 200 ग्राम जो एलोवेरा का गुद्दा होता है, यानी कि उसे छीले, उसके अंदर का जो गुदा होता है उसको खाएं। तो इससे जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको लैट्रिन करने में आसानी होगी। दूसरा है सेब का सिरका। खूनी बवासीर में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डालें और उसे दिन में 2 बार पिए। और बादी बवासीर में सेब के सिरके में थोड़ा सा कॉटन डुबोएं और जो आपके मस्से हैं उस पर आप इसे लगाएं, इससे आपकी खुजली और जलन की समस्या कम हो जाएगी। तो अगला है जैतून का तेल। जैतून के तेल में सूजन को कम करने के गुण होते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स में सूजन आई होती है उसे ये कम करता है। तो बादी बवासीर में आप जैतून के तेल को मस्से पर लगाएं, इससे सूजन कम होगी और सूजन कम होगी तो अपने आप दर्द भी कम हो जाएगा। और अगला है अंजीर। 3 अंजीर लें और उसे 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट ये अंजीर भी खा जाएं और उसका पानी भी पी जाएं। इससे आपको बवासीर में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जो पेट है वो साफ़ होने में भी मदद मिलेगी और पेट साफ़ होगा तो आपकी जो बवासीर की समस्या है वो भी कम हो जाएगी। और अगला है जीरा। बादी बवासीर में जब आपको दर्द और जलन महसूस हो तो आप जीरे को थोड़े से पानी के साथ पीस के इसका लेप बना लें और जो मस्से हैं उस पर लगाएं, इससे आपको दर्द और जलन में आराम मिलेगा। खूनी बवासीर में जीरे को भूनकर मिश्री के साथ पीस लें और इसे दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ लें। और अगला है
मट्ठा और अजवाइन। मट्ठा बवासीर में अमृत के समान है, तो 1 गिलास छाछ ले, उसमें 1/4 अजवाइन डालें और 1 चम्मच काला नमक डालें और इसे दिन में जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद इसे पिए। तो इससे आपको बवासीर में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। ये बवासीर में आराम पाने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। और अगला है गर्म पानी। बाथ टब में गर्म पानी को डालें और उसमें 10 से 15 मिनट बैठें। बवासीर में जो जलन होता है, दर्द होता है, सूजन होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा आराम देता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा घरेलू इलाज है। तो फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले खुद ले या फिर बच्चों को दे, और या फिर कोई भी घरेलू इलाज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन खुद ले या फिर बच्चों को दें, और उसके बाद ही आप कोई भी इलाज खुद से करें। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।